2026 मेष राशि वालों के लिए कोई ऑर्डिनरी साल नहीं होगा, क्योंकि इस साल में जो आने वाला है ना, ये आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, अगर आप भी मेष राशि हैं तो फिर 2026 के लिए इस राशिफल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस राशिफल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से महीने इस साल में आपके लिए थोड़े से ज्यादा ध्यान देने लायक हैं, यानी डेंजरस हैं। कौन सी गलती इस साल में आपको बिल्कुल नहीं करनी है और स्पेशली कौन सी अपॉर्चुनिटी को पूरा साल आपने पकड़ के रखना है। और यही नहीं, इस साल में मैं आपको एक ऐसी विशेष रेमेडी देने वाला हूं 2026 के लिए, जो मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा आजमाई हुई है और हमेशा इस रेमेडी को काम करते हुए पाया है। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए, आपके बड़े काम आने वाली है। ये 2018 के दिसंबर महीने की बात है। मेरे एक क्लाइंट हैं रोहित, वो बहुत ही डिस्ट्रेस में, बहुत ही परेशानी में मेरे पास आए। वो उन दिनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक रिलेशनशिप में थे जिनसे वो मैरिज करना चाहते थे। उस समय रोहित की आयु 27 वर्ष थी। अब रोहित मेरे पास आके कहते हैं कि ये साल ज्यों ज्यों बीत रहा है, मेरी नौकरी मेरे से छूट गई, मेरा रिलेशनशिप मेरे से छूट गया, मेरा परिवार मुझे अपना मान ही नहीं रहा है, मानो एकदम से उनके लिए मैं पराया सा हो गया हूं। और मैंने जो अपना काम करने की सोची थी, वो काम भी जो है एकदम से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। 4 अलग अलग फ्रंट, चारों फ्रंट पे रोहित जो थे वो बिल्कुल फेल हो रहे थे। और ये कहते पाए जा रहे थे कि भाई, जो नया साल मेरे लिए चढ़ रहा है, बिल्कुल 2 दिन बाद नया साल है, मेरे लिए तो नया साल आया ही बड़ा नेगेटिव। असल में बात ये नहीं थी, असल में बात ये थी कि 2019 जो था ना, ये रोहित के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, लेकिन रोहित उसके लिए तैयार नहीं था। 2019 ने उसको इस कदर ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जब वो साल बीतने वाला हुआ, अब रोहित एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, अपना काम उसका चल रहा था। रोहित की शादी अच्छी जगह पे हो चुकी थी, रोहित के घर वाले जो थे उससे बहुत अच्छे से अलाइंड थे, और अब रोहित जो था अपने डोमेन का एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कहला रहा था। अब यहां पे इस चीज को सरलता से देखा जाए तो क्या था? सबसे पहली बात यह थी कि रोहित के लिए वो नौकरी जो थी ना, उसके फ्यूचर प्लान्स के अगेंस्ट थी। तो ईश्वर ने उससे वो नौकरी जो थी वो छीन ली, ताकि वो अपने फ्यूचर प्लान को परस्यू कर सके। जो उसका अपना एक आइडिया था बिजनेस का, वो क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि वो बड़ा प्रीमेच्योर सा आइडिया था। और जो उसका टॉक्सिक रिलेशन था ना, जो उसके रास्ते के अड़चन बन रहा था, वो भी किसी ना किसी बहाने से उसकी लाइफ से चला गया। तो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ ना। यानी रोहित जो जीवन में अच्छा करना चाह रहा था, कुछ चीजें उसको रोक रही थी, 2018 ने चीजें जाते जाते उनसे छीन ली। अब 2019 ने उसके जीवन में बदलाव लाए, और जब 2019 जाने वाला हुआ, अब रोहित अपने सर्कल की बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन गया था। तो मेष राशि वालों को इस स्टोरी के थ्रू मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता है कि इस साल की शुरुआत आप कैसे कर रहे हो, असल में मैटर यह कर रहा है कि यह साल आपको ले जा कहां रहा है। और एक बात मेरा वायदा है आपसे, इस राशिफल को अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यह साल जो है ये आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी जगह पे ले जाने वाला है। लेकिन किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की जो यात्रा होती है ना, इस यात्रा में काफी बदलाव आते हैं। तो 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, एक बदलाव का साल है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपने सही से पकड़ लिया, तो फिर 2026 की गिनती जो है ये आपके जीवन में निहायत ही सक्सेसफुल ईयर्स में होंगी। लेकिन एक बात मैं पक्की बताता हूं कि इस साल की शुरुआत से लेकर इस साल के अंत तक की जो आपकी यात्रा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट होने वाली है। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां कस के बांध लीजिए। अगर ग्रहों की बात करें तो 2026 में 3 मुख्य ग्रह, यानी मैं यहां राहु और केतु एक्सिस को एक ही ग्रह मान रहा हूं, जुपिटर, शनि और राहु केतु, इनकी पोजीशन को आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा, सूर्य ये रेगुलर इंटरवल पे अपनी राशियां चेंज करते रहते हैं। पूरे का पूरा 2026 शनि जो हैं ये आपकी राशि से 12वें स्थान में, यानी मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए इस साल में 3 राशियां बदलेंगे। साल की शुरुआत में आपको मिथुन राशि में मिलेंगे। साल के मध्य में जो बृहस्पति हैं ये आपकी कुंडली के 4th भाव में आ जाएंगे। और फिर 31 अक्टूबर के बाद जो साल बीतने वाला होगा, यही बृहस्पति जो है ये आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। कितने इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं कुंडली के, 3रा, 4था, 5वां, इन तीनों को बृहस्पति इस साल में आपके लिए टच करने वाले हैं। इसीलिए यह साल आपके लिए महा विशेष होने वाला है। अभी मैं आपको पूरा विस्तार देता हूं कि ये प्लैनेट जो यहां पे बैठे हुए हैं आपके लिए रिजल्ट ये किस तरह का देने वाले हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, राहु और केतु एक्सिस
ऑलमोस्ट पूरा साल यानी नवंबर के एंड तक राहु और केतु जो हैं जिस पोजीशन पे 2025 के एंड में थे, यानी राहु कुंभ राशि में आपकी राशि से 11वें भाव में आपके इनकम के भाव में, और केतु आपके सीखने के भाव में यानी सिंह राशि में आपकी राशि से पंचम भाव में विद्यमान रहेंगे। साल बीतने वाला होगा ना, यानी अंतिम दिसंबर का महीना, तब ये राहु और केतु एक एक घर पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। राहु मकर में आ जाएंगे और केतु जो हैं कर्क राशि में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नए नतीजे लेके आने वाली हैं। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि ये नतीजे जो हैं ये किस तरह के होने वाले हैं। अब शनि जो हैं ये 12वें भाव में है। 12वां भाव जो है ये किसी भी चीज़ के अंत होने का है, एंडिंग का है। 12वें भाव को लॉसेस से भी जोड़ा जाता है। 12वें भाव को आइसोलेशन से, एकदम से अलग रहने से भी जोड़ा जाता है। तभी अस्पतालों को, जेल को हम 12वें भाव से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी भाव कौन से होते हैं? आइसोलेशन के होते हैं। विदेश में जाके सेटल होना, विदेश में जाके किसी ना किसी तरह की कोई इनकम लेके आना, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये 12वें भाव से देखी जाती हैं। मतलब शनि यहाँ पे हैं तो कुछ तो आपके लिए विचित्र होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके जीवन से खत्म होंगी, कुछ रिश्ते आपसे दूर होंगे, और कुछ आपकी धारणाएं जो पिछली चल रही थी ना, अब ये टूटेंगी। आपको नई अवधारणाओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, स्कैरी फील हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि ये सच है। इसको जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी ही अपने 2026 को जान लोगे। इसको सरल भाषा में समझना है ना अपने शनि को 2026 में, तो ये समझिएगा कि जो जाना चाहिए वो जाएगा, जो रुकना चाहिए वो इस समय में रुकेगा। ये शनि 2026 में मेष राशि वालों के लिए कहते हैं। और शनि आपके दुश्मन नहीं है। आप शनि को लेके चलिए कि शनि जो है ना ये आपके फिल्टर हैं, जो रेलेवेंट चीज़ों को तो जाने देते हैं, इररेलेवेंट चीज़ों को छन के ऊपर ही रोक लेते हैं। तो वो चीज़ें जो सिर्फ आपके लिए आपको ऊंचा उठाएंगी, जो चीज़ें आपको जीवन में बेहतर बनाएंगी, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली हैं, वो रुकेंगी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस साल में आपसे छूट जाएंगी। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप है आपकी, जो आपसे सिर्फ जलते हैं, जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, सैटर्न उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशन को तोड़ेगा। अगर आपकी जॉब खराब है ना, तो शनि आपको जॉब से निकलवा भी देगा। अगर आपकी कुछ बिलीफ्स ऐसी फेक है ना, जिनको आप ढोते तो चले जा रहे हो, लेकिन आपके जीवन में उन बिलीफ्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है, शनि उन बिलीफ्स को भी इस समय में क्रश करेगा। थोड़ा सा सुनने में पेनफुल लगा है, लेकिन जरूरी है, और 100% जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये साल जो है ना ये आपको पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करने वाला है। अब जुपिटर जो है ये मिथुन में है, कैंसर में रहेंगे, और जुपिटर जो है आपके लिए सिंह में भी रहेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पे जुपिटर की जो कर्क वाली पोजीशन है ना साल के मध्य में, ये एग्जॉल्टेड पोजीशन है, और ये जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। आप मोटे तौर पे 2026 को जुपिटर के फेज में आप लेके चलिए कि साल का पहला हाफ जो है ये आपकी तरक्की का स्टेज बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, और फिर 2026 का जो सेकंड हाफ है ये आपको वो वाली रॉकेट ग्रोथ देगा जिसको लोग देखते रह जाएंगे। इतना बढ़िया से ना केवल काम कारोबार बल्कि भवन प्रॉपर्टी के मामले में भी 2026 इस जुपिटर के थ्रू आपको अच्छे नतीजे देने वाला है। यानी अगर फैमिली है तो फैमिली में बहुत ज्यादा तालमेल का, हार्मनी का माहौल बनेगा, घर के अंदर भी सुख शांति का वास होगा। प्रॉपर्टी मैटर्स जो है ना इस साल में बहुत बढ़िया से, खास तौर पे साल के सेकंड हाफ में आपके लिए पूरी तरह से फेवरेबल होने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर 2025 के एंड से आप थोड़ा इमोशनली डामाडोल हो रहे थे, तो ये जुपिटर जो है आपको इमोशनली भी हील करेंगे। जैसे कि शनि कहता है कि कुछ चीज़ें जा रही होंगी, जुपिटर कह रहा है कुछ नई चीज़ें आप भी तो रही होंगी। और जो चीज़ें जाने का गम है ना, जुपिटर की चीज़ों का आपके जीवन में लेके आना, उस गम को भुलाने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। इस साल के अंत में आप 100% इस चीज़ को एवेल्यूएट करोगे कि ये साल लॉस नहीं है बल्कि गेन है। उस गेन को पीड़ा के थ्रू आपने कहीं ना कहीं गलती से लॉस समझ लिया था। हालांकि लॉस और गेन दोनों होंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में लॉस और गेन तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फायदा जो है आप ही का होने वाला है। और जो राहु केतु एक्सिस हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द ईयर 11वें और 5वें भाव में ही रहेंगे। तो 11वें भाव में जो आपके ये रहेंगे, आपको
किसी ना किसी तरह से अपने टारगेट को अचीव करने में सहायता करेंगे। और केतु जो हैं ये आपको अपने हायर सेल्फ को जानने में मदद करेंगे, यानी कोई ना कोई डीप नॉलेज जो है वो भी इस साल में आप ले पाओगे, और उस नॉलेज की बदौलत उस नॉलेज को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है 2026 के पहले 11 महीने बड़ा बखूबी से इस चीज़ को आपको बता देंगे। अब एक चीज़ राहु केतु भी यहाँ पे बड़े पक्के कह रहे हैं कि साल के अंत होते तक आपके करियर में भी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें चल रही थी जो अब नई शेप लेंगी। कोई आपकी सीट चेंज हो सकती है, आपके करियर में कोई ना कोई ऐसी नॉवेल्टी आ सकती है जिसका इंतज़ार आपको बड़ी देर से था लेकिन मिल नहीं रही थी। और केतु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपके आसपास वर्क प्लेस पे टॉक्सिक या इररिलेवेंट पीपल जो हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे। अब अगर मंथ दर मंथ की बात करें तो जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपको शनि मीन में मिलेंगे, जनवरी में आपको जो जुपिटर हैं वो जेमिनाई में मिलेंगे, और मंगल जो हैं ये अपने ही साइन में मिलेंगे। अब इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो? सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो 2026 के जनवरी महीने में आपका वर्कलोड जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा फील हो सकती है, लेकिन रिकॉग्निशन जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जाता हुआ कम मिलेगा। आपको लगेगा आपसे काम तो ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन उसके बदले में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो 2026 की शुरुआत आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन से होगी, क्योंकि शनि जो हैं ये आपको बिहाइंड द सीन काम करने के लिए कह रहे हैं कि विजिबल रिजल्ट नहीं है, ये आपकी बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इसको अपना प्रारब्ध, अपना कर्म मान के चलिए। अगर पैसे का मामला है तो खर्चे अनएक्सपेक्टेड होने के योग हैं जनवरी में, खर्चों के लिए तैयार रहेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज है, पैसे के मामले में ना कोई पुरानी सोया हुआ अगर मैटर होगा ना, आपके पुराना कोई कर्जा सामने आ सकता है, पुरानी कोई देनदारी आपके सामने आ सकती है, और बजट मोस्टली इस महीने में आपका टाइट ही रहेगा। और रिलेशनशिप में भी पार्टनर से भी किसी ना किसी बात पे कहा सुनी हो सकती है। हेल्थ एनर्जी आपकी जनवरी महीने में लो रह सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या है कि जनवरी महीना जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुनियादों पे काम करने वाला रहेगा। फरवरी महीना जो है, फरवरी महीने में 17 फरवरी को सबसे पहले तो ग्रहण लगेगा इस साल का, सूर्य ग्रहण जो है 17 फरवरी को लगेगा, और ये आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा। इसके आपकी लाइफ पे क्या रिजल्ट रहेंगे? सबसे पहले तो आपको कोई विश्वासघात देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई, फ्रेंड्स कहते हैं ना, एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये चीज़ इस समय में पूरी तरह से निकल के सामने आएगी कि जिन दोस्तों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके दम पे आप जीवन में कुछ भी कर जाने की हामी भरते थे ना, अब वो दोस्त जो है इस समय पे कहीं ना कहीं आपसे दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। और यहीं पे एक रियलाइजेशन मूवमेंट 2026 की पहली आएगी कि ये लोग आपके दरअसल काबिल नहीं थे। इस समय पे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स भी जो है ना पीक पे होगी। कहीं ना कहीं कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई लेग पुलिंग हो सकती है। इवन इस समय में मैं तो आपको कहूंगा कि ऑफिस में कोई भी काम है ना उसको रिटर्न में करिए। ऑरल कमिटमेंट पे किसी भी तरह से कोई भी भरोसा मत करिए, अदरवाइज आप परेशानी में फंस जाओगे। रिलेशनशिप में जैसा मैंने बताया कि ओल्ड फ्रेंड्स तो फेड अवे होंगे ही होंगे, आपको अपने घर वालों से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर फील करोगे, और इस समय में मेंटल स्ट्रेस भी जो है ये अपनी पीक पे रहेगा। अब अगर बात करें मार्च महीने की, अब मार्च महीने में प्लैनेटरी इवेंट में क्या है, मार्च की शुरुआत में ही आपके चंद्रमा का ग्रहण लगेगा और ये आपकी राशि से पंचम भाव में लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि शनि के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव ब्लॉकेजेस मिलेंगी, यानी कुछ भी अच्छा आप करना चाह रहे हो लेकिन उसको करना कैसे है ये आपको सूझेगा ही नहीं। और इवन पेशेंस भी आपकी टेस्ट होगी। हर दूसरी बात पे फट पड़ना, हर दूसरी बात पे कहीं ना कहीं किसी बात से किसी इंसान से लड़ाई कर लेना। और यही चीज़ आपके बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चे हैं मेष राशि वालों के, तो बच्चों से भी आपके संबंध खराब कर सकती है, और आपके प्रियजनों से या प्रेमी जनों से भी कहीं ना कहीं आपके संबंध मार्च महीने में खराब हो सकते हैं। इस महीने में कहीं पे भी इजी मनी की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा पेट के इश्यूज आपको मार्च महीने में दिख सकते हैं। ओवरऑल चेंजिंग सीजन भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार आपको कर देगा। अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में आपके जो प्लैनेट्स हैं ना, मंगल, शनि, मरकरी, ये सारे के सारे मीन राशि में ही होंगे। अब ये एक रेयर सा ग्रहों का घटनाक्रम है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल प्लैनेट जो है ना, ये आपके कुंडली के आखिरी भाव में रहेंगे। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? इससे सबसे बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि जाने दीजिए, छोड़िए मत, किसी भी चीज को होल्ड मत करके रखिए। इस समय में चीजों को जितना होल्ड करके रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए घुटन बढ़ेगी। इसलिए जो आपसे दूर जाना चाहता है उसको जाने दो, कोई चीज आपसे दूर जाना चाहती है उसको जाने दो। इवन इस समय में अपना दान पुण्य भी बढ़ाइए,
लेकिन इस महीने की एक मेन बात याद रखिएगा कि इस महीने में आपको यह समझ के चलना है कि एक कैटरपिलर जो कोकून में होता है और तितली बनने की तैयारी कर रहा होता है ना, बस अब आपके पंख उगने वाले हैं। अब जो 2026 में लंबी छलांग के लिए, लंबी उड़ान के लिए आपको तैयार करने वाले हैं। अब मई महीने की बात करेंगे ना, तो मई महीने में अब जुपिटर जो हैं ये बिल्कुल अब अपनी आखिरी डिग्रीज पे पहुंच चुके होंगे। अब ये तैयारी कर रहे होंगे आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में जंप करने की। अब ये है आपके जीवन में मेजर बदलावों का सीजन। ये अंडर करंट जो है ये शुरू होगा, यानी अब आपके आसपास के घटनाक्रम कुछ बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ नए लोग दस्तक देना शुरू कर देंगे। करियर बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो आपको नई इंटरव्यूज के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस में भी आपके क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी अब आपकी विजिबिलिटी, आपकी रिकॉग्निशन जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। मनी का भी बड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में भी पुराने दोस्तों के साथ किसी ना किसी बात पे पैच या रिकॉन्सिलेशन जो है इस समय में शुरू हो जाएगी। ओवरऑल एक बड़ा एनर्जेटिक महीना रहेगा और इस महीने की कुछ ऐसी नई चीजें होंगी जो आपको एक अंदर से हौसला देगी कि अब चीजें, अब परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आना शुरू हो चुकी हैं। फिर आएगा जून 2026 का महीना। इसमें अब शुरू में ही जुपिटर जो है ये कर्क राशि में जा चुके हैं, जो सीधे सीधे आपके काम कारोबार के घर को बड़ा पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जुपिटर जब भी एक्टिवेट होंगे ना, ये इंसानों के थ्रू आपको कृपा देनी शुरू करते हैं। तो मेष वालों के साथ एग्जैक्टली 2026 के जून महीने में होने वाला है कि काम कारोबार में कोई ऐसे डिवाइन इंसान की एंट्री होगी। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके अंडर काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई भी जो जिनकी उपस्थिति ही आपके काम को कई गुना आगे लेके जाएगी। ये भी संभावना है कि आपको कोई अच्छा सलाहकार ऐसा मिल जाए जिसकी सलाह को मान के आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाओ। इस समय में जॉब का कोई बदलाव हो सकता है, प्रमोशंस हो सकती हैं, काम करने की सीट में कोई ना कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन ये जितने भी बदलाव होंगे ये 100% ना केवल आपको रिकॉग्निशन देंगे, तरक्की देंगे, बल्कि आपको एक सेटिस्फेक्शन का भी नया लेवल ला के देंगे। ये महीना जो है आपके फाइनेंसेस के लिए भी एक 2026 के बेहतरीन महीनों में से एक महीना हो सकता है। और रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का भी अगर आपका कोई मैटर है ना इस महीने में, वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। इवन इस समय में नए घर में शिफ्ट होने के भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो जो मई से आपकी उड़ान वाली यात्रा शुरू हुई ना, जून महीने में भी ये उड़ान जो है ये बहुत ही एक लकी लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर आएगा जुलाई का महीना। अब जुलाई महीने में भी जुपिटर जो है ये कर्क राशि में ही रहेंगे और सैटर्न जो है अब ये जुलाई के अंत में हालांकि होंगे, लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्र जो है ना ये हर साल में करीबन 140 से 144 डेज के लिए होता है और आपके लिए शनि का ये जो वक्र है 27 जुलाई को शुरू होगा। और मंगल जो है इस महीने में बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो ये आपके फ्लो को बना के रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जून की जितनी अच्छी एनर्जी आप जुलाई में लेके आए हो ना, ये एनर्जी अब और बढ़ेगी, अब बहुत बढ़िया कंटिन्यू होगी। अब यहां पे कंसिस्टेंसी को बना के रखना आपके भी हाथ में है। कंफर्ट जोन में इस समय में मत चले जाइएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जो मर्जी हो जाए, राहु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के राहु कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे कि ठीक है अच्छी चीज हो तो गई, अब थोड़ा सा एंजॉय कर लो। जुलाई में एंजॉय जीवन को करना मना है। इस महीने में आपको थोड़ा सा सोशली और दिखना है, थोड़ा सा अपने नेटवर्क को और बढ़ाना है और जितना हो सके कौन से काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बस उन कामों को लिख लीजिए और अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस, अपने जितनी लेजर बीम है ना उन कामों को दे दीजिए। जुलाई महीने में अगर आप ये कर गए ना तो फिर आपको जीवन में बहुत ही बढ़िया, बहुत बल्कि 2026 जो है ना ये इस समय पे अपनी पीक पे आपके लिए पहुंचा होगा। और एक और चीज याद रखिएगा, क्योंकि शनि 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं ना, इसलिए आपको अगस्त महीने में थोड़ा सा स्लो डाउन तो करना पड़ेगा। चलिए अगस्त पे ही चलते हैं। अगस्त महीने का एक आपके लिए मैं मोटे तौर पे बताऊं थीम क्या है। अगस्त महीने का थीम है जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में अब ग्रोथ लो, लेकिन कई चीजों को समेटो। आपने इस साल के पहले 7 महीने जो है ना बदलावों से भी निकले, उसके बाद कई चीज़ों में बेटरमेंट भी आया, लेकिन उसमें कई ऐसे प्रोसेसेस, आपके कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूर दूर इधर उधर बिखरी हुई हैं। कहाँ पे आपकी इंश्योरेंस है, कहाँ से आपने पैसे लेने हैं, कहाँ पे आपने पैसे देने हैं, कहाँ पे EMI जारी है, कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पे आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, कहाँ पे आपको रिश्तों पे ध्यान देना है। इन सब चीज़ों को एक सॉर्ट करिए, इनको कंसोलिडेट करिए। जब तक ये नहीं करेंगे ना
अगस्त महीना अपने फ्लो में नहीं आएगा। अगस्त महीने में इनकम जैसी जुलाई में चल रही थी वैसी चलती रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो है ना शनि के वक्री होने की वजह से इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। और अपना कोई इमरजेंसी कॉर्पस जिसको कहते हैं ना कि इमरजेंसी फंड्स अपने बना के रखिए, ताकि इस तरह के अनएक्सपेक्टेड खर्चे जब भी आए आपको जीवन में परेशान ना करें। वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस हाई रहेगा, इसलिए जितना हो सके सेहत पे इस महीने में ध्यान दीजिए, क्योंकि इस महीने में आपको नसों का कोई इशू और जॉइंट्स का कोई इशू आ सकता है। अब आएगा सितंबर 2026 का महीना। गुरु अभी भी कर्क में ही रहेंगे और शनि जो हैं ये वक्री ही रहेंगे, लेकिन इस समय में जो हाईलाइट रहेगी ना सितंबर महीने की, ये बुध रहेंगे। बुध जो हैं ये अब कन्या राशि में उच्च राशि के हो जाएंगे। तो अब आप सितंबर महीने से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सितंबर महीना आपके लिए पूरे आपके काम कारोबार से लेकर आपके जीवन तक एक सिस्टम बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। आप कह लीजिए जैसे देश को संविधान चलाता है ना, आप अपने जीवन का एक संविधान सितंबर महीने में बना सकते हैं। और इस समय में वो लोग जो अपने बिजनेस में हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं, अपने लिए काम करते हैं, उनके लिए सितंबर महीना केवल पैसा नहीं है, बल्कि सितंबर महीना एक कामयाबी है, एक सक्सेस है। इस समय में आपके लिए कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। इस समय में आपके जितने भी पैसे के साधन है ना, ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी निकल के सामने आएगी जो ना केवल 2026 बल्कि 2027 के भी बढ़िया होने की नींव रखेगी। हेल्थ के मामले में ये सितंबर महीना आपके लिए थोड़ा डामाडोल होता हुआ दिख रहा है, इसलिए जितना हो सके आप जिम जाइए, सैर करिए, अपने बॉडी पैरामीटर्स का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में अगर आपको हेल्थ के मामले में कोई घरवाला या आपका नियरजन टोक भी रहा है ना, उसकी टोक पे गुस्सा मत होइए, उसके पीछे कारण ढूंढिए, कोई आपको हेल्थ के लिए टोक ही क्यों रहा है, और उन चीज़ों को सही करने की कोशिश भी करिए। चलिए अब अक्टूबर महीने पे चलते हैं। अक्टूबर महीने में आपकी प्लैनेटरी ब्लेसिंग्स जो है ना, अब ये अगेन जैसे जून में बढ़िया था ना, अक्टूबर महीना भी पीक पे होने वाला है। पीक पे इसलिए होने वाला है कि शनि जो है अब एक अपनी उस मूवमेंट पे पहुंच रहे हैं जहां पे इनके वक्री हुए को हाफ वे पूरा हो जाएगा। दिसंबर में शनि ने वापस मार्गी होना है, तो कह लीजिए कि अब शनि अपना डिसेंट शुरू करने वाले हैं, अपने मार्गी होने की तैयारियां शुरू करने वाले हैं। तो ये वो समय रहेगा जिसमें आपके जीवन में कई तरह के घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई जॉयस का या किसी तरह की खुशी मनाने का माहौल बन सकता है। और इस समय में आपका नेम एंड फेम जो है ये अपनी पीक पे पहुंचा हुआ हो सकता है। 2026 का फेमस होने का अगर कोई महीना है ना आपके लिए, तो वो अक्टूबर का महीना है। आपका जो अपना अथॉरिटी लेवल भी है ना, ये भी अपनी पीक पे पहुंचा हुआ होगा। और अगर पैसे की बात करें तो पैसे के लिए ये आपका सेकंड बेस्ट मंथ है। इस महीने में आपको कोई बोनस मिल सकता है, आपकी किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है, आपका कोई रुका हुआ धन भी आ सकता है। और सोशल गैदरिंग्स तो इस महीने में आपको वैसे भी बिजी रखने वाली है। एनर्जी भी जो है ना अक्टूबर महीने में आपकी एक एक्सीलेंट एनर्जी रहेगी। और अक्टूबर महीने के सेकंड हाफ से जो फेस्टिविटी है ये भी पूरी तरह से उतर आती है ज़मीन पे। तो जो फेस्टिवल माहौल है ना, उसमें भी आपकी इंडल्जेंस जो है आपको बहुत प्रफुल्लित करके रखेगी अक्टूबर के महीने में। चलिए अब नवंबर महीने में चलते हैं। अब नवंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर के एंड में 25 या 26 नवंबर को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब राहु जो है ना ये आपके करियर के घर में, और केतु जो है ये आपके इमोशनल बैलेंस के, पीस ऑफ माइंड के घर में आने वाले हैं। अब यहां पे थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज होगा। यहां पे एकदम से आपके जो जॉब डायनामिक्स है ना, यानी काम कारोबार के अंदर आपका जो बैलेंस है वो एकदम से चेंज होता हुआ प्रतीत होगा। कोई प्रोजेक्ट आपका किसी और को मिल जाएगा, आपका एकदम से कोई सीट चेंज या रोल चेंज हो सकता है। बिजनेस में भी आप हैं तो एकदम से आपको लगता है कि जो भी प्रैक्टिसेस बिजनेस में आप कर रहे हैं वो एकदम से अपने मायने ही खो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी हिल सकता है और इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में आ सकते हैं। एकदम से आपको लगेगा ये चीज़ें मेरे काम की हैं ही नहीं, मुझे स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहिए, मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए, या मन एकदम से ना डरा डरा सा रहेगा। और यही वो समय है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुद का ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस समय में आपने ओवर थिंकिंग कर ली, ना केवल आपकी बैक पेन शुरू हो जाएगी, पेट भी खराब रहेगा, बल्कि बॉडी एकदम से ड्रेन्ड आउट रहेगी। तो इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ऐसा सोच के अपने आप को दिलासा दीजिए। हो सके कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, नहीं तो किसी ऐसे इंसान के पास जाके बैठिए जिनके पास बैठना जो है ये आपको चार्ज अप करता है। चलिए अब साल के अंत दिसंबर 2026 में चलते हैं। दिसंबर 2026 में
करीबन दिसंबर 10 या 11 दिसंबर को, अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूं, तो शनि जो हैं ये मार्गी हो जाएंगे और राहु केतु जो हैं अपनी नई पोजीशन पे पूरी तरह से सेटल हो चुके होंगे। और साल का जो एंड है ये बिल्कुल आपको अपना रिफ्लेक्टिंग टाइम बताएगा। कैसे कि अब आपके पूरे साल में जो घटनाक्रम हुए हैं ना, उनको अडेप्ट कर लेना है। पूरा साल बहुत उठापटक वाला रहा, बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ हुई, बहुत सारे काम कारोबार के और पैसे के नए पैटर्न देखने को मिले, रिश्तों की नई परिभाषाएं देखने को मिली। अब दिसंबर महीना है उन सबको चीज़ों को समझने का, मानने का। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या रहेगी कि 2027 के जबरदस्त अच्छे घटनाक्रम की नींव 2026 के दिसंबर महीने में आपके लिए रखी जाने वाली है। इस समय में आपको सबसे जरूरी क्या है, अपना स्क्रीन टाइम खत्म करना है। इस समय में सबसे जरूरी क्या है कि आपको एकदम से कैप्सूल में अपने आप को बंद करके ना अपने लिए नए साल की प्लानिंग करनी है। पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, नए साल का वेलकम कैसे करना है, इसको डायराइज करना है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो इस साल के लिए मैं मेष राशि वालों आपको रेटिंग दूंगा 10 में से करीबन 7.5 नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2026 की वो चमत्कारी रेमेडी की बात करते हैं जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैंने बहुत बार आजमाई हुई है और हर बात 100% इसको काम करते हुए पाया है। और ये रेमेडी जो है इसको मंगल संकल्प साधना भी बोला जाता है। और ये जो रेमेडी है ना, ये शनि के 12वें भाव के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा करेगी। जुपिटर जो अतिगामी होकर इस साल में 3-3 राशियां कवर कर रहे हैं, आपके जीवन में जो जॉल्ट्स लेके आ रहे हैं उनसे भी आपको ये राशि कुशन देगी। और स्पेशली राहु और केतु की पूरे साल की जो मूवमेंट है ना, उसमें भी ये रेमेडी आपको प्रोटेक्शन देने वाली है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रोज सवेरे स्नान करके, और अगर आप किसी ऐसे ट्रॉपिकल ठंडे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रोज स्नान करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम आपने पूरी तरह से फेस वॉश करके या अपने हाथों पैरों को धो के अब घर ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना है। और पहले दिन हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए अपना नाम, अपने पिता का नाम और प्लेस बोल के उस जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। अगर लेडीज हैं तो अपने पति का नाम भी बोला जा सकता है। और इसमें आपने सबसे पहले यह संकल्प करना है कि भगवान बजरंग बली की ये जो साधना है ये आप अपने सारे साल की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पूरे साल के लिए आपने पहले ही संकल्प करके बोल देना है कि आप रोजाना का एक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, रोजाना का एक बजरंग बाण भी पढ़ोगे और हर हफ्ते में शनिवार वाले दिन आपने एक सुंदर कांड का पाठ या सुनना है या करना है। 2026 में ये आपके लिए एक मिरेकल रेमेडी है। अगर आप संकल्प करके साल के पहले दिन से ही इस रेमेडी को कर लोगे तो फिर सारा साल जो है ये आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। और साथ ही साथ में लाल कपड़े में कपूर की पोटली बना के इसको अपने धन स्थान पे रख लीजिए, या जहां पे आपकी बिलोंगिंग या ड्रॉर होता है ना जिसमें चेकबुक पासबुक होती है, तो वहां पे भी रख लीजिए। तो केवल इतना भर उपाय करिए ताकि 2026 आपके लिए एक सुपर बेनिफिशियल साल बनके सामने आए। तो दोस्तों ये रहा एक कंप्लीट पिक्चर 2026 का आपके लिए। ये साल मैंने शुरू में बोला था इजी नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने इसी वीडियो के शुरू में आपको रोहित की एक स्टोरी सुनाई थी ना कि 2019 में उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। लेकिन तुम्हारी और रोहित में बहुत बड़ा फर्क है। रोहित को पता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब तुम लोगों को तो पता है कि महीने दर महीना 2026 तुम लोगों के लिए कैसा चलने वाला है। जनवरी महीना टफ होगा, फरवरी महीने में ग्रहण होगा, मार्च महीने में भी ग्रहण होगा जो आपके इमोशंस को टेस्ट करेगा। फिर अप्रैल का महीना जो है थोड़ा सा स्लो जाएगा, लेकिन मई में प्रिपरेशन होगी, जून में आप पीक पे पहुंचोगे, जुलाई में फ्लो कायम रहेगा और अगस्त महीना जो है ये आपके लिए बैलेंस बनाएगा ताकि सितंबर महीना जो है आपके लिए एक सिस्टम बना सके। फिर अक्टूबर का महीना जो है सेलिब्रेट करने का महीना होगा, नवंबर महीना आपके लिए बदलाव का महीना और दिसंबर महीना जीवन में सेटलमेंट का महीना होगा। चलिए 2026 के आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो को जो भी मेष राशि वाले हैं उनसे शेयर करना और कमेंट्स में आई डू इट लिखना मत भूलिएगा।